चलो बच्चों शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो इस डेवलपमेंट वाले चैप्टर के अंदर हम कुछ उदाहरण लेंगे, कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जिससे आसानी से हम इस चैप्टर को समझ लेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते समय हम जो पहला टॉपिक भी लेंगे वो चैप्टर का नाम ही होगा, यानी डेवलपमेंट। तो पहले हम समझेंगे कि डेवलपमेंट होता क्या है, डेवलपमेंट के मायने क्या होते हैं। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं यानी विकास की बात करते हैं और इसको परिभाषित करने की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं विकास को वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये विकास जो है, इस विकास के कई लक्ष्य होते हैं और हर किसी के विकास का जो आधार है वो अलग अलग माना जाता है। जैसे कि कुछ गरीब व्यक्ति होते हैं जिनके पास आय बड़ी कम होती है और वो चाहते हैं कि हमारी आय में वृद्धि हो, और ये जब इनकी इनकम में वृद्धि होती है, आय के अंदर वृद्धि होती है, वो उसके लिए क्या माना जाता है भाई, डेवलपमेंट माना जाता है। उसी तरह जब कुछ लड़कियों की बात करें तो लड़कियां चाहती हैं कि हमारे साथ भी लड़कों की तरह यानी भाइयों की तरह जो है हमारे साथ भी समान बर्ताव किया जाए, हमें भी फ्रीडम मिले, हमें भी सुरक्षा मिले। तो वो लड़कियों के लिए क्या है भाई, एक तरह का विकास माना जाता है। उसी तरह जब हम कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की बात करते हैं तो कहते हैं भाई इनके पास तो इनकम बहुत ज़्यादा है, तो भाई इनके पास विकास बहुत अच्छा है, इनका विकास है। लेकिन ये पॉलिटिकल लीडर्स भी, ये जो राजनीतिक नेता जो हैं, ये अपने विकास के रूप में सम्मान की इच्छा रखते हैं। सम्मान की इच्छा, आपको पता है कि जब हम राजनीतिक नेताओं की बात करते हैं तो भाई पैसा तो बहुत है इनके पास, लेकिन कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि लोगों की नज़रों के अंदर भी हमें सम्मान मिले। तो उनके लिए सम्मान की प्राप्ति होना क्या माना गया, एक तरह का डेवलपमेंट यानी विकास माना गया है। तो साधारण से शब्दों में हम देखें तो विकास क्या है, विकास को हम वृद्धि के रूप में क्या करते हैं भाई, डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। और विकास के कई लक्ष्य होते हैं जिसके अंदर अधिक आय अर्जित करना हो गया, समान बर्ताव का हो गया, आपका फ्रीडम हो गया, सुरक्षा हो गई और सम्मान की प्राप्ति हो गया। ये सब आपके विकास के लक्ष्य माने जाते हैं। तो जब हम इस चैप्टर को और डीपली पढ़ेंगे, जब इसके अंदर जाएंगे तो हमें यहाँ पर कुछ नए नए वर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। अब वो नए वर्ड्स कौन से हैं, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय हो गया, साक्षरता दर हो गया, आपका निवल उपस्थिति दर हो गया, इसके अलावा मानव विकास सूचकांक हो गया। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, जिसमें से शिशु मृत्यु दर भी है। इन वर्ड्स को हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या होता है लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, आपका नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन जब हम इन वर्ड्स को देखते हैं या फिर हम डेवलपमेंट को जब चैप्टर में समझेंगे तो यहाँ पर चैप्टर के अंदर कई सारे रिकॉर्ड दिए गए हैं, कई सारे आंकड़े दिए गए हैं। तो हमें यह जानना है कि ये सारे रिकॉर्ड्स, ये आंकड़े आए कहाँ से हैं, जिसको हम नाम देंगे सूचना के स्रोत यानी सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन। इस चैप्टर की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, उस चैप्टर के एग्जाम्पल्स, उदाहरण, ये सब कहाँ से आए हैं, हमें यह भी जानना जरूरी है। भारतीय सरकार के जो आर्थिक सर्वेक्षण के जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें इस चैप्टर के अंदर जानकारी देगी। इसके अलावा जो यूएनडीपी की, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम की जो मानव विकास रिपोर्ट है, उससे भी हमें इस चैप्टर के अंदर कुछ जानकारी मिलती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से भी हमें अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में, हर कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो हैंडबुक ऑफ इकोनॉमी है वो भी हमें कहीं ना कहीं इस चैप्टर के अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन देती है, जानकारी देती है। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसके अंदर कुछ बेसिक बातें आ गई, जैसे डेवलपमेंट क्या है, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से वर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे, प्लस इस चैप्टर की जानकारी के स्रोत क्या हैं। तब तक आप पहले इन सब को समझो, बैठो, याद करो। और अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, फिर हम ढंग से इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और अब इस चैप्टर की जो वीडियोस हैं वो लगातार आपके पास बैक टू बैक आती रहेंगी, जिसमें कोई भी गैप नहीं होगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर तो ज़रूर करना।